नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र करीब 30 इयर्स है और इनके कुछ सवाल हैं कि जीवन कैसा रहने वाला है। और अभी ये थोड़ा सा जीवन के प्रति एक डर बना हुआ है और अभी ये पढ़ाई भी कर रहे हैं और एक सरकारी नौकरी की तलाश में लगे हुए हैं। तो जानेंगे सभी चीज़ों के बारे में। चलिए देखिए, अगर बनावट की बात करते तो पाम पूरा स्क्वायरिश है और जब पाम स्क्वायरिश होता है तो ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं और मेहनत के बल पर काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। हाथ मासल है तो सफलता भी इजीली ऐसे जातकों को मिल जाती है। बात करें उंगलियों की तो उंगलियां भी देखिए आप पाम के मुकाबले काफ़ी छोटी हैं और जब उंगलियां छोटी होती हैं तो ऐसे लोग फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं और इनके ऐसी उंगलियों वालों के नीचे काम करने वालों की संख्या भी अधिक होती है। हाँ, एक माइनस पॉइंट हो जाता है जब छोटी उंगलियां होती है। ऐसे जातक अग्रेसिव स्वभाव के होते हैं, जल्दबाजी करने वाले होते हैं। हो ना हो जल्दबाजी के कारण ऐसे जातक कभी कभी ऐसे नुकसान भी उठा जाते हैं, तो एक माइनस पॉइंट हो जाता है। चलिए बात करें इनके उंगलियों की तो उंगलियां भी देखिए, गुरु की उंगली से सूर्य की उंगली लंबी है और जब गुरु की उंगली से सूर्य की उंगली थोड़ी ही लंबी है, ज्यादा लंबी नहीं कहेंगे देखा जाए तो ऐसे लोग हिम्मती स्वभाव के होते हैं, रिस्क लेने की क्षमता बहुत गजब की होती है और रचनात्मक क्षमता के धनी होते हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है और सूर्य की उंगली भी अच्छी है। दूसरी में बात करेंगे उंगलियों में और भी उंगलियों के बारे में। तो उंगलियां देखिए नीचे से चपटी है, मोटी है और जब उंगलियां नीचे से मोटी हों और आगे से नुकीली हों तो ऐसे जातक व्यापार क्षेत्र में सफलता अधिक जल्दी पा लेते हैं। तो व्यापारिक हाथ भी हम कह सकते हैं इस स्थिति को देखा जाए तो। वैसे पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी की इनकी इच्छा है और अभी देखेंगे चलिए आगे जब रेखाओं पे आएंगे हाथ में। अब बात करें छोटी उंगली की तो छोटी उंगली भी काफी छोटी है, तो ऐसे लोगों में लापरवाही हो जाती है। तो यही व्यापार क्षेत्र में जाने के लिए छोटी उंगली का लंबा होना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये हमारे जो चीजें हैं, जो अकाउंट मेंटेन करने का जो कार्य है, कागजों का रख रखाव है, इसमें ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर अगर छोटी उंगली छोटी है फर्स्ट फ्लैंज से सूर्य की उंगली के, तो एक माइनस पॉइंट हो जाता है। तो जातक हो ना हो याद शक्ति में थोड़ी सी कमजोरी आ जाती है। जातक के अंदर एक माइनस पॉइंट और भी होता है कि लापरवाही हो जाती है, चीजों को संभाल के रखना और अपना फाइल अकाउंट मेंटेन करना, इन चीज़ों में कमी हो जाती है। तो ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है। बाकी जो इनकी छोटी उंगली है काफ़ी छोटी नुकीली भी है, थोड़ा मुड़ी हुई भी है। तो ऐसे जातक चातुर्य बुद्धि के होते हैं और काम निकालने के माहिर होते हैं, तो अपना काम आसानी से निकाल लेते हैं। ये भी एक पॉजिटिव बात हो जाती है। और नीचे से मासल है तो ऐसे लोग भोगी प्रवृत्ति भी होती है इनकी, तो ये भी अच्छी बात हो जाती है। गुरु की बात करें तो वैसे इनके फर्स्ट फ्लैंज सारे नुकीले हैं, तो ऐसे लोग पकड़ बहुत होती है ज्ञान के माध्यम को पकड़ने की, यानी कि कुछ ना कुछ सीखने की इनकी ललक रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं, यानी कि कोई ना कोई जानकारी हासिल करना। तो ये भी एक पॉजिटिव बात हो जाती है जब उंगलियों का फर्स्ट फ्लैंज लंबा होता है। तो बात करें अब इनके अंगूठे की, तो अंगूठा भी बहुत अच्छा सशक्त है, अंगूठा कोणाकार है, समझदार होते हैं ऐसे जातक। दूसरा, अंगूठा लचीला है, कंप्रोमाइज नेचर होता है, दयालु प्रवृत्ति होती है ऐसे जातकों की, यानी कि दूसरों की भलाई करने वाले होते हैं, दूसरों का मदद करने वाले होते हैं, दूसरों को माफ करने वाले होते हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। अंगूठे की अगर बात करें तो फर्स्ट फ्लैंज काफी बड़ा है, नुकीला भी है, तो ऐसे लोग चातुर्य बुद्धिमान होते हैं। दूसरा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। पर हाँ, अंगूठा थोड़ा सा लचीला है, हो ना हो कभी कभी ऐसे लोग काम करने से पहले घबरा भी जाते हैं। तो कभी कभी, हर टाइम नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि अंगूठे का फर्स्ट फ्लैंज अच्छा है। हाँ, सेकंड फ्लैंज भी ठीक है। ऐसे जातक में एक माइनस पॉइंट हो, तर्क वितर्क ठीक कर लेते हैं, लेकिन हो ना कहीं लॉजिक के साथ बात समझाने में पीछे रह जाते हैं, तो ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है। बाकी ठीक है, तर्क वितर्क भी ठीक है और वैसे
अंगूठा सशक्त है और अंगूठा लचीला है तो दयालु प्रवृत्ति होती है ऐसे जातकों की, लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाले होते हैं, माफ कर देते हैं, ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है। चलिए बात करेंगे इनके रेखाओं के बारे में, दूसरे पेज पर चलते हैं इनके फोटोग्राफ पर। तो इनके फोटोग्राफ पर हम यहां पर बात करें अब, तो देखिए सबसे पहले हम बुध क्षेत्र की बात करेंगे। तो बुध क्षेत्र इनका ठीक है, थोड़ा छोटा भी है और एक यहाँ पर लाइन भी बनी हुई है ये। तो जब ये लाइन होती है तो जातक को धन की जो स्थिति है आम लोगों से अच्छी होती है, अचानक धन भी जातकों को, ऐसे जातकों को मिल जाता है क्योंकि ये बुध की लाइन है। और जब बुध की लाइन एक भी लाइन हो तब भी आम लोगों से अच्छे समृद्ध होते हैं ऐसे जातक, तो ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है। बुध क्षेत्र अच्छा है और बुध क्षेत्र जब अच्छा होता है तो जातक एक दो भाषाओं के जानकार होते हैं, गणितज्ञ होते हैं। मैं ये कहूँ कि ऐसे जातक खोजी प्रवृत्ति होती है, कुछ ना कुछ रिसर्चर भी होते हैं ऐसे जातक, गणितज्ञ होते हैं, और सुंदरता भी होती है जातकों की। बुध क्षेत्र जब ठीक होता है, इतना खराब भी नहीं कहेंगे, बुध क्षेत्र इनका ठीक ही है। और कुल मिलाकर के बुध क्षेत्र अच्छा होता है तो वाणी भी जातकों की अच्छी होती है, अपनी वाणी के माध्यम से दूसरों को प्रभावित भी कर देते हैं, तो ये पॉजिटिव बात हो जाती है। अब यहाँ पर सूर्य क्षेत्र की तरफ उठा होना ये दो चीजों की तरफ इशारा करता है। पहला कि ऐसे जातक कोई भी काम करते हैं उनके अंदर एक जिज्ञासा बनी रहती है कि मेरा नाम हो, ये इनकी जिज्ञासा बनी रहती है। दूसरा, ऐसे जातक खुश होने की कोशिश करते हैं, जब भी बैठते हैं व्यंग के साथ अपने आप को खुश करना, और जो सामने वाला साथी है या कोई भी मित्र है उसको खुश रखने की कोशिश करते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात हो जाती है। बुध ऐसे जातक खुश मिजाज होते हैं, तो पॉजिटिव ही बात है, बुध क्षेत्र ठीक है। सूर्य क्षेत्र की बात करेंगे तो सूर्य क्षेत्र भी ठीक ही है, लेकिन सूर्य क्षेत्र पर कोई रेखा, सूर्य रेखा इतनी प्रबल नहीं है, हल्की सी रेखाएं नजर आ रही हैं, तो सूर्य हम कमजोर कहेंगे इनका। और सूर्य जब कमजोर होता है तो जातक को जल्दी से प्रसिद्धि, नाम, सम्मान में कमी मिल हो जाती है। जातक मेहनत करता है उतना उसको फल नहीं मिल पाता है, तो मैं इनको कहना चाहूंगा कि ये सूर्य की आराधना करें। और ठीक ही है, इतना गलत नहीं कहेंगे। सूर्य पर्वत पर हल्की सी रेखा बनी हुई है, इतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये वृद्धावस्था की तरफ में ही ठीक रहने वाला है। बाकी मुझे यहाँ पर साइन तो यहाँ पर चतुर्भुज का भी नजर आता है ये, लेकिन हृदय क्षेत्र से जुड़ करके बनने वाला चतुर्भुज वो उतना फल नहीं दे पाता है जितना सूर्य क्षेत्र पर बनता है। तो ये क्या है, उम्र वैसे तो ये मल्टीसिटी का काम देने वाला होगा जब सूर्य क्षेत्र पर त्रिभुज बनता है हृदय रेखा से जुड़ करके, या हम इस क्षेत्र को अगर ऐसा भी जोड़ेंगे तब भी ये भाग्य रेखा से जुड़ करके भी ये माना जाएगा, तो ये भी चतुर्भुज ही बन जाता है यहाँ पर। तो ये भी अच्छा ही है, ये छोटा ही बना हुआ है यहाँ पर लेकिन है चतुर्भुज, तो ये मल्टीसिटी का काम देने वाला है। और यहाँ पर देखिए इतनी सुंदर विद्या रेखा बनी हुई है, तो ऐसे जातक विद्या बहुत अच्छी पा लेते हैं। ऐसे जातकों से लोग पूछ पूछ के काम करने वाले होते हैं समाज में। और एक चीज और है कि यहाँ पर एक छोटी रेखा और बनी हुई, तो ऐसे जातकों को जो चीज ये काम करते हैं, जो चीज की पढ़ाई कर लिए होते हैं, उस पर इनको थोड़ा घमंड भी हो जाता है, अहंकार भी हो जाता है, ये एक माइनस पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। तो ये अच्छी ही बात है। बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो सूर्य पर्वत भी काफी उभरा हुआ है, और सूर्य पर्वत का ज्यादा उभरना जातक को आलसी बना देता है। जातक के अंदर हो ना हो मन की स्थिति को थोड़ा सा गड़बड़ भी कराता है, और जीवन के प्रति एक डर भी पैदा करा देता है। वैसे तो चंद्रमा की स्थिति से देखा जाता है, लेकिन शनि भी वही क्षेत्र कारक है। जातक को हो ना हो अंदर कल्पनाएं तो भर देगा, लेकिन आलसी बना देगा। जातक उस तरीके से कार्य नहीं कर पाता है, क्योंकि शनि क्षेत्र कार्य क्षेत्र को दर्शाता है। और जातक हो ना हो गंभीर स्वभाव का होगा, क्योंकि यहाँ पर ये लूप का निशान भी बना हुआ है। जातक अकेला रहना पसंद करता होगा, ज्यादातर अकेले में रहना। सुबह उठने में आलसी भी होगा। और बाकी शनि क्षेत्र पर कोई चिन्ह ऐसा नहीं है। बाकी यहाँ पर खड़ी रेखाएं ये भाग्य रेखा से निकल करके ऐसे आ रही है, बाकी इतनी हल्की है अभी।
इतनी बढ़िया नहीं कहेंगे अभी, मतलब क्लियर नहीं है इतनी रेखा। तो शनि क्षेत्र भी थोड़ा सा इनका कमजोर ही है। सूर्य क्षेत्र की बात करेंगे अब, तो गुरु क्षेत्र की बात करते हैं, गुरु पर्वत की। तो गुरु पर्वत भी इनका ठीक है, लेकिन एरिया छोटा है। और यहां पर जब एरिया छोटा हो जाए गुरु पर्वत का, तो गुरु कहीं ना कहीं से विकृत हो जाता है, गुरु कमजोर होता है। यानी कि किसी भी तरीके से हो, डिग्री वाइज कम हो, यानी कि अपनी ग्रह की स्थिति जो भी है गुरु हाथ के अंदर कमजोर हो जाता है। बाकी यहाँ पर ये बनने वाले चतुर्भुज जातक को धन संपदा से कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ऐसे जातक 36 साल के बाद ऑथोरिटी पोजीशन आती है ऐसे जातकों की, फुल निर्णय लेना शुरू कर देते हैं ऐसे जातक 36 साल के बाद। और उससे पहले कोई ना कोई मकान या अपना बनाने वाले होते हैं। यहाँ भी एक चतुर्भुज बना हुआ है। तो चतुर्भुज जातक को सरकारी लाभ भी दिलाता है गुरु क्षेत्र पर जब तक चतुर्भुज बनता है। जातक को मैं ये कहूंगा कि प्रोटेक्शन का काम भी करता है, क्योंकि ये हमारे संबंधों को, गुरु जो है जीवन साथी के संबंधों को भी दर्शाता है। तो जातक को हो ना हो किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम होती है, प्रोटेक्शन करता है। तो चतुर्भुज गुरु क्षेत्र पर कोई भी चिन्ह बनता है वो शुभ ही माना जाता है। और यहाँ पर चतुर्भुज कई बने हुए हैं, चतुर्भुज यहाँ भी नजर आता है ये। तो चतुर्भुज तो है काफी, 2-3 चतुर्भुज है ही हैं। और चतुर्भुज का गुरु क्षेत्र पर होना अच्छी बात है। और इस पर जितनी ये खड़ी लाइनें हैं ये मल्टीपल इनकम की तरफ इशारा करती हैं, जातक को एक से अधिक लाभ और इच्छाओं की पूर्ति की तरफ भी इशारा करती हैं। और ये लाइन भी इनको किसी भी परिस्थिति में जातक होगा उसके साथ हिम्मत के साथ डट करके सामना करने की क्षमता देती है। यानी कि उसको, जातक को गिरने नहीं देती है। जातक अपने मेहनत के बल पर आगे बढ़ जाता है जब भी कोई समस्या आती है, जब भी जीवन रेखा से कोई रेखा आगे निकलती है। वैसे तो ये प्रोग्रेस लाइन है, बाकी यहां से रेखा निकली हुई है ये आपकी, तो ये पॉजिटिव बात है। अंदरूनी मंगल की बात करें तो जातक हो ना हो अग्रेसिव स्वभाव के होते हैं, जातक के अंदर एनर्जी फुल होती है, ऊर्जावान होते हैं, जातक को गुस्सा भी जल्दी आ जाता होगा। हो ना हो जातक कभी कभी अपशब्दों का भी प्रयोग ऐसे जातक करते हैं जब अंदरूनी मंगल उठा हुआ हो। अगर ये ठीक है, अगर कम दबता है तो मध्यमी दर्जे का है, ज्यादा बड़ा नहीं कहेंगे, बाकी ठीक ही है। यहाँ पर ऐसा कोई चिन्ह नहीं है, बाकी ठीक है। चलिए बाहरी मंगल की बात करें तो बाहरी मंगल भी इनका अच्छा है। ऐसे लोग निडर होकर के दूसरों से बातें करते, और हिम्मत के साथ कोई परेशानी आती डट करके सामना करते हैं जब बाहरी मंगल अच्छा होता है। पर हो ना हो यहाँ पर काला तिल जातक के हो ना हो, बाहरी मंगल पर अगर तिल होता है तो दुर्घटनाओं का सूचक भी होता है। तो ऐसे जातकों को वाहन से सावधानी से प्रयोग करना चाहिए और लड़ाई झगड़े से भी दूर रहना चाहिए जब बाहरी मंगल पर थोड़ा सा भी काला निशान बन जाए, क्योंकि ये दुर्घटनाएं कराता है। मंगल हमारे ऊर्जा का कारक है, हमारे ब्लड का कारक है, तो ये कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम ब्लड की, खून की निकलवाता ही है। तो ये चीज यहाँ पर हो जाती है। अब बात करेंगे चंद्र क्षेत्र की, तो चंद्र क्षेत्र भी थोड़ा इनका पीड़ित नजर आता है। वैसे यहाँ पर देखिए हल्का सा क्रॉस भी बना हुआ है, बहुत हल्का। और जब हल्का सा भी क्रॉस आप चंद्र क्षेत्र पर बन जाए तो जातक को जीवन के प्रति एक डर पैदा हो जाता है कि आगे होगा क्या। ऐसे जातकों को रात को नींद भी जल्दी से आती नहीं है, रात को नींद आती है तो कभी कभी उछट जाती है, स्वप्न भी कभी कभी गंदे आते हैं ऐसे जातकों को। क्योंकि जब क्रॉस बनता है तो हो ना हो चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, और चंद्रमा पीड़ित जब होता है तो जातक के अंदर एक डर पैदा हो जाता है। तो ऐसे जातक, वैसे कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, जातक कल्पनाओं को, अपनी जितनी कल्पनाएं होती हैं उनको मैं ये कहूंगा कि दिशा भी अच्छी दे देते हैं। ये जरूरी नहीं है, ये जो रेखाएं हैं, हल्की रेखाएं हैं, ये मिट भी जाती हैं, कभी आती है तो जातक के अंदर डर पैदा होता है, तो वो स्थिति में यहाँ पर नजर आता है। तो बाकी चंद्रमा अच्छा है, ऐसे जातकों को दूध बहुत अच्छा लगता है, पानी भी ठीक कहूंगा मैं, अच्छा लगता होगा, प्लस दूध से बनी हुई चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसे जातक इमेजिन पावर बहुत अच्छी होती है, दूसरों को इमेजिन
बहुत अच्छा कर लेते। तो ये अच्छी बात हो जाती है चंद्र क्षेत्र पर जब मध्यम दर्जे का ही है, लेकिन हो ना हो चंद्र क्षेत्र थोड़ा अभी पीड़ित है, तो चंद्र की आराधना इनको करनी चाहिए जरूर। यहाँ भी देखिए काले तिल, काले निशान चंद्र क्षेत्र पर नजर आते हैं। अगर छोटे छोटे भी डॉट भी नजर आते हैं तो भी एक माइनस, मतलब एक वीक पॉइंट हो जाता है, चंद्रमा को कमजोर कर देता है। और चंद्रमा जब कमजोर होता है हमारे मन का कारक है, और मन जब अस्थिर हो जाता है तो जातक के अंदर नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है, जातक नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, एक डर जीवन के प्रति होने लगता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा पॉजिटिव रहें, ज्यादा से ज्यादा अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें, पॉजिटिव रहें और भगवान शंकर की आराधना करें, बाकी आगे ठीक ही होगा। तो आगे स्थिति देखें शुक्र क्षेत्र की, तो शुक्र क्षेत्र भी इनका काफी अच्छा है। ऐसे जातकों को भोग विलास की चीजों, सामान, सारी चीजें आसानी से मिल जाती हैं। हो ना हो थोड़ा सा अभी यहाँ पर स्थिति जो है, देखिए लाइन छोटी छोटी बनी हुई है और लंबी भी लाइन बनी हुई है, तो ये जातक को कामुक प्रवृत्ति बना देता है, जातक के अंदर कामुकता अधिक होती है, जातक को आने वाले टाइम पर शुक्र से जनित रोगों की संभावना की तरफ इशारा करता है। रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, घुटनों में प्रॉब्लम, या मैं ये कहूँगा पीछे रीढ़ की हड्डी के नीचे जो अपना पीछे का हिस्सा होता है कमर, उसमें प्रॉब्लम होना, इसकी तरफ भी इशारा करता है जब शुक्र क्षेत्र पीड़ित हो जाता है। और यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम तो आगे भविष्य में होने की संभावना को बढ़ा देता है, क्योंकि अभी स्थिति जो है शुक्र पर्वत पर ठीक नहीं है, यानी कि पारिवारिक संबंधों को भी खराब कराता है अपने जीवन साथी के साथ। दूसरा, जातक को कामुक प्रवृत्ति भी बना देता है, और जातक की कामुक प्रवृत्ति के कारण ही जातक आलस्य में भी हो जाता है, और जातक काम भी अपने पूरे नहीं कर पाता है, मन स्थिति भी ठीक नहीं रह पाती है। तो शुक्र क्षेत्र को भी मजबूत करना बहुत जरूरी है। बाकी ऐसे जातक अच्छे कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं, प्लस अपनी प्रेजेंटेशन भी अच्छा देते हैं। शुक्र क्षेत्र भोगों का कारक है, और भोग हम उतना जितना जरूरत है उतना करेंगे तो अच्छा है, अगर हम ज्यादा करेंगे तो भोग भी रोगों का कारक बन जाता है। तो शुक्र ऐश्वर्य का कारक है, सांसारिक जितनी भी भोग की चीजें हैं उनका कारक है। तो भोग भी भाई हम लोग खाएंगे अगर हिसाब से, लिमिट से, तो हमारा सही रहेगा हमारा सिस्टम भी। अगर हम ज्यादा खाएंगे तो हमारे रोग का कारण बनेगा, तो वही भोग का कारण भी यही होता है। तो शुक्र को मजबूत करें, अपनी मन स्थिति को ठीक करें, विचारों को शुद्ध करें, तो मैं तो यही कहूंगा शुक्र ठीक ही आगे आपका और हो जाएगा। चलिए अब इनकी हृदय रेखा पर बात करेंगे, इनकी हार्ट लाइन पर बात करें। देखिए हार्ट लाइन भी इनकी यहां से फ्लट लाइन निकली हुई है, और सीधा ऐसे यहां पर थोड़ा जाली नुमा भी बनी हुई है यहां तक। तो ये उम्र के करीब 35-36 साल तक जीवन साथी के साथ संबंधों को भी खराब कराने वाली है, किसी कारण बस, क्योंकि हृदय रेखा जब पीड़ित होती है तो अपने संबंधों को खराब कराती है, जीवन साथी के साथ भी और अपने पारिवारिक भी। क्योंकि हृदय हमारे हार्ट जो है, हम सोचने समझने के साथ साथ हृदय ही तो हमारा जुड़ाव जोड़ता है किसी चीज से। तो यहाँ पर हार्ट लाइन थोड़ा सा यहाँ पर पीड़ित है। बाकी आप ये जो है सब आप सेवा भावी बनाती हैं, आपको ये लाइनें दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, अगर कुछ कोई आता है तो उसकी मदद करने वाले होते हैं। पर यहाँ पर एक चीज और है कि अगर आपको किसी को धन देंगे तो वो वापसी जल्दी से नहीं मिलने वाला है। सोच समझ करके किसी को धन दें तो ले लेंगे, आप दे देंगे उसको, लेकिन आप अगर किसी को दे देंगे तो जल्दी से आपके पास लौट करके नहीं आएगा। दूसरा, भूल जाए, यानी कि नेकी कर दरिया में डाल। किसी के साथ मदद की है आपने तो उसमें आपको श्रेय लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो श्रेय आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये भी आप समझ लें कि किसी की मदद करें तो उस पर फल की आशा ना रखें। तो यहाँ पर ये चीज भी आपके हाथ हृदय रेखा पर है। एक चीज और है, वैसे हृदय रेखा जो है आपकी यहां से ऐसे निकली है ये, और ये भी यहां पर गुरु क्षेत्र के नीचे चली गई है। जब गुरु क्षेत्र के नीचे हृदय रेखा पूरी चली जाए तो हो ना हो जातक की ईगो की प्रॉब्लम कराती है।
यानी कि थोड़ा सा भी किसी कोई व्यक्ति बोल देता है आप जैसे जातकों को, तो आप जल्दी ही ईगो हार्ट हो जाता है आपका, बहुत ईगो प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि ऐसे जातक बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, जातक बहुत स्वाभिमानी होते हैं, किसी के आगे झुकने वाले भी नहीं होते, लेकिन हो ना हो ये अहंकार को ही दर्शाता है। तो इस चीज को भी थोड़ा सा सोच विचार करके निर्णय लें और जल्दी ही ईगो की प्रॉब्लम जो है उसको सुधारें। तो ये चीज भी यहाँ पर नजर आती है। बाकी ठीक है। और कुछ लाइनें आपके मंगल क्षेत्र की तरफ भी देख रही तो ये अग्रेसिव स्वभाव दर्शाती हैं, जातक को गुस्सा भी जल्दी ही आ जाता होगा, तो ये ठीक ही है। बाकी अब माइंड लाइन की बात करें तो माइंड लाइन आपकी देखिए गुरु क्षेत्र से निकल करके ऐसे और सीधे यहाँ पर रुक गई है, ये ऐसे यहाँ से ऐसे। देखिए माइंड लाइन छोटी जब होती है तो ऐसे लोग थोड़ी देर सुनते रहते हैं किसी की बातों को, लेकिन जल्दी ही अग्रेसिव हो जाते हैं, यानी कि दबाव में तुरंत आ जाते हैं किसी के बातों, मतलब कोई कोई बोलता है तो आप समझने की कोशिश करें कि ये जैसे कि किसी ने कुछ बोला और बोलने के बाद एक तो सहन करने की क्षमता होती जातक में, लेकिन वो सहन ना करके जातक जल्दी ही अग्रेसिव हो जाता है। तो ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है जब मस्तिष्क रेखा छोटी होती है। चलिए मस्तिष्क रेखा पर और हम बारीकी से जानते हैं। अभी इनकी उम्र 30 इयर्स है, तो देखिए 30 इयर्स में आपको यहाँ पर ये तो आपकी शादी आपकी हो चुकी है, बाकी शुरुआती जीवन में आपकी ठीक ही रही है, लेकिन अभी अगर हम देखें स्थिति तो थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ नजर आ रही है। तो यहाँ पर एक यब का निशान भी बना हुआ है। देखिए माइंड लाइन पर जब भी यब का चिन्ह बनेगा जातक को बहुत पेन देगा। यब का चिन्ह किसी भी क्षेत्र पर ठीक नहीं होता है, और या द्वीप का चिन्ह कहेंगे या हम उसको एक पहाड़ नुमा कहेंगे, उतना ही मानसिक तनाव देने वाला होता है। मस्तिष्क रेखा हमारे माइंड को इंडिकेट करती है, हमारे मस्तिष्क को चलाने वाली होती है। मस्तिष्क में हम क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं, उन्हीं विचारों को हमारे इंडिकेट करती है। और जब इस पर कट या द्वीप बन जाता है तो जातक को होना हो ज्यादा टेंस देने लगता है। तो ये चीज यहाँ पर गड़बड़ ही नजर आती है। ज्यादा गड़बड़ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ अभी तो स्थिति इनकी ठीक नहीं है। 30-32 साल की उम्र, 32 के बाद धन की स्थिति भी ठीक, धन की स्थिति बढ़ेगी आपकी, लेकिन यहाँ 30 के आसपास आपको प्रॉब्लम भी जाने वाली है। ये आपकी उम्र 36, तो अभी 30 उम्र है आपकी, तो आगे जो है थोड़ी सी स्थिति ठीक नहीं बनने वाली है आपको। वैसे तो जीवन में 36 के बाद ही एक अच्छी पोजीशन आने वाली है जीवन में आपके, वो आगे आएंगे। और आगे मैं कहूँगा 36 के बाद आपको जीवन में बहुत अच्छी तरक्की करने वाले हैं। माइंड भी आपका बैलेंस में रहने वाला है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सी दिक्कत है। एक तो देखिए यहाँ पर 32-34 के बाद भी ये 33-34 में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम जाएगी। राहु रेखा ने काटा है, और राहु रेखा जब काटती है तो जातक को बहुत पेन देती है, जातक के अंदर बहुत मानसिक तनाव देती है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनेगी, ये 32-33 के आसपास। बाकी आगे हम फेट लाइन पर आएंगे तब और जानेंगे। बाकी माइंड लाइन ठीक है, आगे माइंड लाइन की स्थिति बहुत क्लियर है, तो आगे जीवन में 36 के बाद स्थिति ठीक रहने वाली है। चलिए आगे अब इनके जीवन रेखा को देखें, तो जीवन रेखा भी इनकी देखिए बिल्कुल ऐसे निकल करके ऐसे यहाँ आगे रुक गई है। और यदि भविष्य में ये यहाँ पर यदि फिश साइन बनती है, ये यहाँ पर फिश साइन भी बनती है, ये ऐसे और ये ऐसे, ये बहुत अच्छा पॉजिटिव बात हो जाएगी। वैसे भविष्य में बनेगी आपके, ये यहाँ तक ही है। और ये एक रेखा ऐसे निकल करके ये ऐसे शुक्र क्षेत्र से नीचे की तरफ देख रही है। तो यहाँ पर क्या है, एक तो अपने पत्नी पक्ष से आपको लाभ मिलने वाला है,
ये पॉजिटिव बात हो जाती है। जब शुक्र क्षेत्र से कोई रेखा बुध क्षेत्र की तरफ देखती है तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। दूसरा, स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सचेत भी रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य आपका प्रॉब्लम में रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक जीवन रेखा पर यहाँ पर एक काला निशान भी है साथ में, और जब जीवन रेखा पर कोई काला निशान हल्का सा भी धब्बा बराबर में हो तो शारीरिक स्वास्थ्य में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहने वाली है। बाकी जीवन रेखा आपकी ठीक है, लेकिन जीवन रेखा पर कट बहुत है, और जब हल्के हल्के भी कट होते हैं तो जातक को हो ना हो कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य के प्रति प्रॉब्लम क्रिएट कराएगी। ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई क्रॉस या रेखा टूटी हुई नहीं है, लेकिन हल्की हल्की जो रेखा भी टूटी हुई है, देखिए खुद आप यहाँ पर नजर आती हैं। देखिए छोटे छोटे कट, ये हर जगह कट ही कट है आपके यहाँ पर। देखिए अगर हम देखें हल्के 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 हल्के, और ये स्वास्थ्य की तरफ सावधान होने की तरफ इशारा करती है कि आप स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। छोटी मोटी कोई समस्या भी आती है तो आपको ये चीज नहीं होनी। अब देखिए यहाँ पर ये रेखा, आपकी शादी हुई हो गई है, 26-27 साल की उम्र है आपकी। अभी कोई प्रोग्रेस आप करने वाले हैं जल्दी ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो प्रोग्रेस आपकी ज्यादा चलने वाली नहीं है। दो प्रोग्रेस करेंगे, अभी कोई ना कोई प्रोग्रेस आपकी होगी, क्योंकि ये जीवन रेखा से निकली हुई है। अभी आपकी उम्र 30 है तो 31-32 में आपकी कोई जॉब लगे या कोई कार्य करें या व्यापार करें, वो आपके ऊपर निर्भर रहेगा। वैसे तो जॉब की स्थिति भी हाथ में कम है, बाकी आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। व्यापारिक हाथ नजर आता है ये, क्योंकि हाथ मासल भी है और उंगलियां भी थोड़ा छोटी हैं, तो ऐसे जातक जो है नौकरी कम कर पाते हैं। और एक चीज और है, माइंड लाइन और जीवन रेखा भी दूरी बनाए हुए है, तो ऐसे जातक स्वतंत्र विचारों के होते हैं, किसी के सानिध्य में काम करना पसंद नहीं करते हैं। यदि कोई दबाव डालता है बीच में तो ऐसे जातक जल्दी ही अपना मतलब इंटरफेयर पसंद नहीं करते बीच में, तो ये भी एक अच्छी बात हो जाती है। माइनस पॉइंट भी हो जाता है, कारण स्वतंत्र विचार ठीक है, जिद्दी होना ठीक है, कार्य करना ठीक है, लेकिन किसी अपनी ही धुन में कार्य करना वो एक माइनस पॉइंट हो जाता है। किसी की सलाह लेना भी बहुत जरूरी आपको जरूरी है ऐसे जातकों को। तो यहाँ पर ठीक है स्थिति, तो स्वतंत्र विचारों के ऐसे जातक होते हैं तो जीवन रेखा आपकी ठीक है। बाकी इतनी बड़ी समस्या नहीं है, छोटी छोटी समस्या रहेंगी, लेकिन एक समस्या ये आपको 30-32 में ही आपको प्रॉब्लम जाएगी। ये भाग्य रेखा को भी काट रही है, और ये स्थिति आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम जाएगी 30-32 में। और ये मैं कहूँगा कि यहाँ पर करीब 40-42 के आसपास कोई ज़्यादा प्रॉब्लम जाएगी शारीरिक। तो यहाँ पर स्थिति ये नज़र आती है। बाकी स्थिति आपकी ठीक है, जीवन रेखा ठीक है, उम्र भी ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये रेखा आपकी पाचन शक्ति में कोई ना कोई प्रॉब्लम कराती है, पेट से संबंधित प्रॉब्लम आपको रहती हो। चलिए फेट लाइन पर बात करते। देखिए फेट लाइन भी आपकी चंद्र क्षेत्र से निकल करके ऐसे रुक गई है यहाँ पर। ये उम्र रही आपकी 24 साल के आसपास। तो 24 साल की उम्र में आपने कोई ना कोई काम यानी कि स्थान परिवर्तन किया होगा, स्थान परिवर्तन किया हो, या काम में चेंजिंग की हो, या पढ़ाई लिखाई में चेंजिंग की हो, कुछ ना कुछ किया होगा। इसके बाद आपकी 27 साल के आसपास ही आपकी शादी हुई है, और शादी होने के बाद आपका भाग्योदय होगा, और अपनी जन्म स्थान से आप दूर रहने वाले हो, और दूर ही आपका भाग्योदय होगा। और मैं ये कहूँगा शादी के बाद भाग्योदय होगा, जीवन साथी के आने के बाद दूसरा जन्म स्थान से दूर भाग्योदय होगा। ये भी चंद्र क्षेत्र से जब कोई भाग्य रेखा निकलती है। लेकिन यहाँ पर एक माइनस पॉइंट भी हो जाता है कि जब चंद्र क्षेत्र से मस्तिष्क भाग्य रेखा फेट लाइन निकल करके जब मस्तिष्क रेखा को जुड़ती है, तो माइनस पॉइंट ये होता है कि जातक हो ना हो अपने कर्मों के ही द्वारा
जीवन में कोई भी परेशानी आएगी वो अपने ही द्वारा उनको करने वाला होता है। यानी कि अच्छे निर्णय हो चाहे वो गलत निर्णय हो। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि जो भी कार्य करें दूसरों की सलाह अवश्य लें, क्योंकि यहाँ पर जब माइंड लाइन से फेट लाइन जुड़ जाती है, जब तक किसी की सुनता नहीं है, जब तक अपनी मर्जी से निर्णय लेने वाला होता है और वही निर्णय उसके दुख का कारण बन जाते हैं, क्योंकि माइंड लाइन पर जाकर के जुड़ रही है। ये उम्र रहेगी आपकी 37-38 की आसपास की। वैसे तो मैं ये कहूंगा कि ये रेखा आपकी जुड़ रही है यहाँ पर फेट लाइन से ऐसे, ये आपको, हाँ ये यहीं से ऐसे निकली है ये। तो ये हो सकता है अभी आपकी जॉब कोई लगने वाली है और ये सीधा जॉब या कोई जो भी व्यापार करें, जॉब करें, जो भी करेंगे आप, तो ये आपकी सीधी यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर क्लियर नहीं है इतनी फेट लाइन, वैसे तो यहाँ तक तो आपकी क्लियर दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ मुझे भी हल्की हल्की नजर आ रही है। ये हल्की भी है तो भी ठीक है, गुरु क्षेत्र की तरफ जा रही है भाग्य रेखा, और जब गुरु क्षेत्र की तरफ जाती है तो राजयोग कारक हो जाती है, तो ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है। तो मैं ये कहूंगा कि इतनी बड़ी समस्या तो नहीं, ये 42 के आसपास आपको बड़ी प्रॉब्लम जाने वाली है कोई ना कोई, जो कि मैं आपको यहाँ भी बता चुका हूँ। ये 42 के आसपास जीवन रेखा पर भी कट है और इधर यहाँ भाग्य रेखा पर भी कट है, तो उस टाइम सावधान रहें, दुर्घटना का योग होने के चांस बनेंगे आपके। क्योंकि जब कोई जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा को भी काट दे राहु रेखा, तो बड़ा पेन देती है। ये जरूरी नहीं है दुर्घटना ही हो, पारिवारिक कोई दुर्घटना हो, मेंबर की कोई प्रॉब्लम हो, घर में और भी समस्याएं होती हैं, तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, बहुत सी चीजें हैं, उस टाइम पर कोई ना कोई ये पेन देने वाली है। ये आपकी उम्र 45-47 के आसपास होगी जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ त्रिभुज भी बना हुआ है, कोई प्रॉपर्टी या कोई भूमि, भवन, वाहन या कोई बड़ा इन्वेस्ट करने वाले होंगे उस टाइम पर। जीवन आपका ठीक रहने वाला है, फेट लाइन भी आगे अच्छी है, लेकिन यहाँ पर शुरुआती टाइम पर देखें तो आपका जीवन, बचपन आपका ठीक ठाक ही बीता होगा, ज्यादा खराब भी नहीं कह सकता मैं, लेकिन फेट लाइन यहाँ भी ठीक है आपकी, तो अच्छी स्थिति है। और फेट लाइन मैं कहूंगा कि ठीक ही यार, यहाँ पर ये भी फेट लाइन इतनी बढ़िया नहीं थी। देखिए फेट लाइन जितनी क्लियर होगी, ये यहाँ पर फैली हुई फेट लाइन इतना अच्छा काम नहीं करती है। फेट लाइन पर जैसे थ्रेड का धागा धागा की तरह सीधी होनी चाहिए, पतली, और पीछे से अगर मोटी है और आगे से पतली है तो वो जल्दी काम करती है, जब तक संघर्ष करने के बाद अचानक ऊंचाइयों पर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर फैली हुई है। लेकिन अब जब आपकी उम्र 30-32 के आसपास, ये 30 के आसपास आपका भाग्य रेखा पर कट है, जो कि आप अभी परेशानी में चल रहे हैं, उसके बाद स्थिति ठीक होगी। और मैं तो यही कहूंगा कि ये स्थिति आपकी ठीक ही होगी। वैसे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम देखा जाए तो ये भाग्य रेखा नहीं है, शायद ये आपकी मस्तिष्क रेखा होगी, कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप जो है फोटो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उतना क्लियर भी नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि फोटो साइड से लिया गया है। ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वैसे तो डबल माइंडेड भी आप तो नेचुरल है कि होंगे ही होंगे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य रेखा भी टुकड़ों में बनी हुई है, तो ये भी आपका ठीक है, स्वास्थ्य आपका ठीक रहने वाला है। और ये जो बुध रेखा जब बन जाती है इतनी बड़ी, तो जातक को अपनी मेहनत के बल पर बहुत बड़ी संपत्ति खड़े करने की क्षमता बना देती है। जातक हो ना हो, थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन अपनी संपत्ति बना ही लेता है। संपत्ति में तो घर की हर चीजें आ जाती हैं। संपत्ति का मतलब ये नहीं है कि बिल्डिंग खड़ी कर देना या मकान बना लेना। संपत्ति में अगर आप घर में कोई सामान ला रहे हैं, वो भी एक संपत्ति का ही कारण होता है। तो संपत्ति में हर चीज होती है जीवन की, कपड़े हैं, दुनिया भर के जो ऐशो आराम के सामान है वो भी। तो
कुल मिलाकर के हाथ आपका ठीक है, हाथ घबराने की जरूरत नहीं। चंद्रमा आपका पीड़ित है अभी, और शुक्र क्षेत्र को मजबूत करे और सूर्य की आराधना अवश्य करें। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।